अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज क्रश और आपके लिए हम लाए हैं आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होती है और लाइट की रिफ्लेक्शन के क्या क्या असरात होते हैं हमारी डेली लाइफ में भी और फिजिकल रूप से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम। सर्टेन मीडियम को आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ख़ास किस्म का मीडियम या सोर्स है। सोर्स से मुराद हम कह देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई टॉर्च है। ये मैं इसको एज ए टॉर्च यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैं कह देता हूँ ये मेरे पास क्या है, टॉर्च है। जी, तो ये मेरे पास एक टॉर्च है। इसको हम क्या देते हैं कि ये हमारे पास सर्टेन मीडियम है जिधर से हम उसको लाइट प्रोवाइड करेंगे। फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम। अब ऑफ एन अदर मीडियम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हम लाइट क्लिक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि मेरे सामने एक शीशा बड़ा है, मिरर है, तो मैंने क्या किया, टॉर्च को उठा के उसके ऊपर डाली। तो अब क्या होगा, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके बैक आएगी, वापस आएगी ना। A part of it turns back in the same medium। सेम मीडियम और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम ही हो सकती है। सेम मीडियम से मुराद क्या है कि ये मेरे पास लाइट थी, मैंने मिरर पे डाली, तो जब मिरर पे लाइट जाएगी तो वापस आके मुझसे टकराएगी या जो चीज़ रास्ते में उससे टकरा जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें विजिबल हो जाती हैं और हमें नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। आगे है जी इसके लाज। अब हम इसके लाज की जब बात करते हैं, कवानीन उसके क्या होते हैं जिसकी वजह से ये काम करती है, तो उनमें सबसे पहला जो है हमारे पास वो होता है द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी शुआ जिस इंसिडेंट मतलब जो पड़ रही है, जो हमने इस टॉर्च से वहां पे छोड़ी है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। नॉर्मल रे, नॉर्मल रे का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है। मतलब ये है कि मैंने यहाँ से टॉर्च ऑन किया है, तो मैं अगर वहां पे कोई मिरर पड़ा है तो मैं इधर से ले टॉर्च चला रहा हूँ तो वहां पे ही पड़नी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे करूँ और टॉर्च जो है वो उसकी लाइट इधर जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो ये क्या है, नॉर्मल रे। एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या हुआ कि ये टॉर्च थी, ये मेरे पास कोई मीडियम पड़ा है, यहाँ पे ये मीडियम है मेरे पास एम, मैं इसको कह सकता हूँ ये मिरर है। तो ये लाइट इधर जाके पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, तो उस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, के वापस आ गई, मोड़ के वापस आना। आल अच्छा जी, हम यहाँ पे थे रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे लाइट पड़ी थी उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन की जब बात करते हैं, सेम प्लेन से हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई एरिया है, इसका ये हमने टॉर्च यहाँ से ऑन की थी, यहाँ पे टकरा के वापस उसी में आई। ये नहीं हो सकता कि हमने यहाँ से टॉर्च ऑन की थी, यहाँ से टकरा के एरिया से बाहर निकल जाए, ये नहीं हो सकता। इन द सेम प्लेन के वापस वहीं पे आएगी। अब सेकंड इसका जो लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जानते हैं कि हम उसको आई से शो करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कब बराबर में आ जाता है, ये देखें आप, I इज इक्वल टू आर, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल होता है, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको मैं एम कह देता हूँ, और
जी ये मेरे पास है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। अब ये मेरे पास है इंसिडेंट रे, ये इसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब मैं इधर से फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि ए एज ए सोर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे पास ये टॉर्च है। अब मैंने क्या किया है, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रे को इधर से यानी कि लाइट को इंसिडेंट्स किया इधर पे, तो ये क्या हुई, ये प्लेन मिरर था चूँकि रेगुलर स्पेस है प्लेस है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गए इधर चली गई। अब आप ये देख सकते हैं कि बी पे मेरे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे ये मिल गई मुझे। और ये क्या है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बिल्कुल सेंटर में है, इसको आप नॉर्मल रे कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे पे जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हमने यहाँ पे आई से शो किया था, तो ये आ गया हमारे पास। और जो रिफ्लेक्टेड रे पे एंगल बनेगा उसको हमने नाम दिया था आर, मीन्स क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आर है और ये आई है। अब आप देख सकते हैं चूंकि ये सेंटर पे नॉर्मल, तो ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया बना दिया। ये हमारे पास क्या होगी, उसकी फिगर होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। जी हमने उसके लॉज भी पढ़ लिए, उसको डिस्कस भी कर लिया। आगे इसकी आती हैं टाइप्स। अब हम देखते हैं कि उसकी टाइप्स को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। उसकी टाइप्स में क्या होता है हमारे पास, टाइप्स सबसे पहली होती है कि अगर आपका जो ये वाला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं लाइट का, या उस चीज का जहाँ से रिफ्लेक्शन होनी है, अगर तो वो है प्लेन, अगर मेरे पास प्लेन है, मतलब सिंपल प्लेन है, जैसे मैं कहता हूँ ये व्हाइट बोर्ड, तो ये मेरे पास प्लेन है, या कोई मिरर शीशा कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है मेरे पास प्लेन। अब यहीं से देख सकते हैं कि ये मेरे पास प्लेन मिरर था, हमवार मतलब एक जैसा, जिसकी सतह एक जैसी हो। अब अगर ये है तो क्या होगा, ये मेरे पास था जी कोई प्लेन मिरर, या प्लेन में कोई भी चीज़ कह देता हूँ, ये इसको मैंने ऐसे की, ये मेरे पास प्लेन है। तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ से टॉर्च या जो भी मेरे पास जो सोर्स है रिफ्लेक्ट इंसिडेंस का, मैंने यहाँ पे इंसिडेंस करवा दिया। अब अगर ये प्लेन है तो रिफ्लेक्ट हो के 90 के एंगल पे इधर को मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया प्लेन के लिए, उसको हम कहते हैं रेगुलर, उसको हम रेगुलर का नाम देते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हम उसकी स्मूथनेस को देख रहे होते हैं। स्मूथनेस या तो ना हमवार होगी या फिर हमवार होगी, या एक जैसी होगी या डिफरेंट होगी, दो ही टाइप्स हो सकते हैं और तो कोई नहीं हो सकता। सेकंड पे जो आता है वो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्लेन नहीं है मेरे पास, लाइक मेरे पास कोई शीशा है टूटा हुआ, या मैं कह देता हूँ मेरे पास कोई इरेगुलर चीज़ है। इरेगुलर चीज़ का मतलब मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास कोई लकड़ी है या ऐसी कोई और चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये था जी, मैं कहता हूँ ये मेरे पास है, ये मेरे पास था जी वो, जहाँ पे मैंने इंसिडेंस करवा लिया। अब इधर से रे आई तो क्या हुआ, क्योंकि ये नामवार थी, इरेगुलर थी, तो क्या हुआ, इधर को भी जा सकती, इधर को भी जा सकती, इधर को भी जा सकती, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब चेंज हो गई है तो उस चीज़ को हम इरेगुलर का नाम देते हैं। इरेगुलर मतलब एक जैसी नहीं हुई। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसके लॉज देखे, उसकी हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की, एंगल कौन कौन से बनते हैं वो हमने देखा, और ये वाला एंगल जो 90 पे हमने उसको ड्रा किया ये भी वाला था। आगे हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस कर लिया, एक प्लेन लेंगे तो इरेगुलर आएगा मेरे पास, और अगर प्लेन ना हुई तो फिर इरेगुलर बनेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।